पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आपको जयपुर के जगदीश चंद्र जोशी जी का अनुभव सुनाते हैं, जिसमें उनके जीवन में आए अद्वितीय चमत्कारों की गाथा है। एक समय था जब जगदीश जी इंजीनियर होने के साथ साथ पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। इन्होंने शिव जी और दुर्गा माता जी की भक्ति की, लेकिन उनके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। हद तो तब हो गई जब भक्ति करते करते भी इन्हें ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने जगदीश जी की हालत देखकर उन्हें तुरंत इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल मुंबई जाने की सलाह दी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इनका कैंसर अंतिम चरण में है और उनके पास बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जब कोई भी दवा और उपचार असर नहीं कर पा रहे थे, तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के 15 दिन के अंदर ही उनका ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके अलावा जगदीश जी ने कोरोना वायरस से भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिना किसी दवा के निजात पाई। आइए अब सुनते हैं जगदीश जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र जोशी। जगदीश जी आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली पैसे से इंजीनियर हूँ। सर आप एक इंजीनियर हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शुरू से ही भक्ति करता आ रहा हूँ। जैसा कि हमारे घर में हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, सिर्फ मैं देखा देखी दुर्गा माता की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की और ये पूजाएं करता था। सर आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनका आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। ऐसे क्या कारण बनते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? संत रामपाल जी महाराज को मैं जानता ही था, न मैं किन्हीं में संतों के सत्संग में जाता था। जैसा कि आपको बताऊं, मैं इसी में था और फिर मेरा बिजनेस था, नौकरी थी, उसमें बिजी रहता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। और न मैं इन संतों के जो सत्संग में कभी अटेंड करता था, मेरा नेचर नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एनजीओ भी हूँ, जो एक भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग का एक प्रोजेक्ट है, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम, जो यहाँ उदयपुर में हमने चला रखा था, नारी निकेतन में। तो वहाँ मैं कुछ पेमेंट करने गया था अकाउंटेंट से, जो हमारे ये पानेरी जी थे। तो वहाँ मैंने जाके देखा तो काफ़ी किताबें पढ़ी थी, भक्ति के सौदागर, बंडल के बंडल। तो मैंने उनको, अकाउंटेंट साहब का कौन रख गया? बोले पता नहीं, कोई आए थे और रख गए थे। तो मैंने कहा 2 किताबें तुरंत मुझे दो इसमें से भक्ति के सौदागर की। जब वो भक्ति की सौदागर किताब मैंने घर पे जाके पढ़ी तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं डरे ठो रहा हूँ, अभी तक मैंने ये क्या किया? मुझे कुछ करना तो और था, और गीता के और वेद के साथ मैं कुछ कर ही रहा हूँ। मैं तुरंत वहाँ फ़ोन मिलाया, जो उसमें नंबर दे रखे थे कि साहब मैं आना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये भक्ति का सौदागर किताब पढ़ने के बाद मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है, मुझे तुरंत मिलना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाने का। तो बोले आप, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने ये सारी जानकारी ली, तो मैं तब से नाम ले लिया, मुझे गले उतर गई बात सारी। सर जैसा कि आप एक इंजीनियर हैं, बात करें हम संत रामपाल जी महाराज की, तो वो जेई विभाग में एक इंजीनियर रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि उनको आपने एक पूर्ण गुरु परमात्मा के रूप में माना? संत रामपाल जी महाराज की चरणों में जाने के बाद मेरे को अनेकों लाभ हुए, जो गिनाऊंगा इतना टाइम नहीं, लेकिन मुख्य बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं, वो जो 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते हैं उस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो यहाँ कहा गया था आप तुरंत जाइए टाटा, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में ही इसका कंफर्म होगा, ना इलाज वहीं होगा, वरना तो आप शॉर्टली आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा लड़का मुझे वहाँ लेके गया। तो वहाँ पर सुमन नाम की, जो सुमन खरे हैं, कोई इसकी स्पेशलिस्ट, उसने देखा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो
स्टेज ऐसी है कि आपको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ना थेरेपी दे सकते हैं। तो फिर मैं आ गया था, और जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में, और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर और क्या लाभ मिले आपको? इसके अलावा तो काफ़ी लाभ हुए, मैं क्या बताऊं। अभी मैं कुछ दिनों पहले स्कूटर पे, यहाँ दूध तलई झील है, वहाँ अपनी ये जोत करते, उस जोत के बाद जो जलती बाटी बहाने जा रहा था वहाँ, तो सामने से कोई लड़का आ रहा था 120 की स्पीड से, और मेरे स्कूटर से वो अपोजिट थे, आना नहीं था, बट वो तो काल भगवान ऐसा क्या, वो मेरे पे जा गिरा 100। तो मेरे स्कूटर के आगे के पतेड़े वतेड़े सब टूट गए, और किक भी टेढ़ी हो गई। मैं उछल के जब गिरा तो मेरे को रामपाल जी महाराज दिखे, उन्होंने मेरे हाथ में ले रखा था, और इधर से पुलिस जीप भी आ गई थी। वो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल ने कहा कुछ नहीं लगा इसको, तो हल्का सा स्क्रैच है ऐसा कर। तो रामपाल जी महाराज हमारे साथ पल पल रहते हैं और हमें ऐसे बचा लेते हैं। और तो होटल में मैं जब चलाई थी श्री जगदीश महल हेरिटेज होटल को, उस टाइम में नॉन वेज, बियर, ड्रिंक सारा दे रहा था। मुझे उस टाइम पता ही था इधर आने के पहले। तो फिर रामपाल जी महाराज ने कहा कि तो बिल्कुल स्टॉप कर दो किसी हालत में। तो मैंने उसी दिन से स्टॉप कर दिया। तो जो मेरी इनकम 50 लाख थी वो 1 करोड़ हो गई विद इन 3 मंथ्स में। तो वो तो परमात्मा ही कर सकते और तो कोई कर नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड हूँ, स्टाफ भी अच्छा वर्क कर रहा, कोई किस तरह का मुझे झंझट नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारा भक्त समाज है भारत का और संसार का, पूरा विश्व का, उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं गीता, वेद, पुराण और कुरान शरीफ और बाइबल से, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि रामपाल जी महाराज कौन है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। कई चैनलों पर इनके प्रोग्राम आते हैं और उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली अध्याय नंबर और मंत्र नंबर बता के समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसी इसमें ज़्यादा और दूसरी उलझन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो दूसरे ब्राह्मणों ने उलझा रखा है, शंकराचार्यों ने, काजी मुल्ला ने, वो आपको पता चल जाएगा दे हैव बिफुल्ड अस टिल टुडे। और अब परफेक्ट ज्ञान मिल गया है तो अपनी मुक्ति 100% निश्चित है, जैसा गीता के अध्याय 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। सर यदि आपकी बातें मान लें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ज्ञान ठीक है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे इंडिया में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। जो नाम देते हैं परमात्मा, वो रामपाल जी महाराज, वो उनके सेंटर खुले इंडिया में। तो उसके नंबर आपको नीचे जो नंबर आते हैं चैनल पे, या आपको एक पुस्तक मंगा सकते हैं, उसी नंबर से फ़ोन करके SMS करके आपको घर पे आ जाए। फिर उसके बाद आप है जो कि सारा उससे जानकारी ले सकते हैं वहाँ। जी धन्यवाद। सत्साही। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है
तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा? बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक की औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। न सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून, बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। अब जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था? राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री एक ट्री है, और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है? वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने ये ज्ञान दिया अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को। वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्परम, ऐसा वो तत्परम क्या है जिसको जानकर प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह रहकर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए गॉड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते। फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती है, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी
बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो। आपको परमात्मा युगों से खोज रहा है, अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में आओगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं, ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहां कुरड़ियों पे। क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था। तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट।
उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है। एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और यो सतलोक आश्रम स्थान और इस दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नठौर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूब गए, भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया है संसार के, वो आपको डबोण की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में दस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता, उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वाटरलेस वेल होता है, वेल विदाउट वाटर, यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो, और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का जो शुभ दिन है, आज के दिन इस दास का जीवन कल्याण हुआ था, आज का वो शुभ दिन है। आज का वो शुभ दिन है, इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। यदि हम अंग्रेजी महीनों में गिने तो 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे फाल्गुन अमावस्या थी जो आज फाल्गुन अमावस्या है, ये शुभ दिन। और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान,
बाकी जन्म गंवा दिया, व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया, गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है, प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए, और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उसको बताया कि सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्माओं, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और प्रथमा यानी 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए, तथा सतनाम, ये सारनाम देना वैसे बालकों का खेल नहीं। इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था, और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने एकाध ही को, कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा को आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सारनाम की कितने छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहिब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आप उस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो, जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था, और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा ने। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंत्र नहीं दिए, सतनाम और सारनाम। केवल एक संत को दिए थे, उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो। केवल एक भक्त को एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई, जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया
और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है। तो पुण्यात्मा, भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए। तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बगैर भक्ति, बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए जिनको तुम भगवान मानते हो, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 3 लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं 3 लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र श्री राम सीताराम, और जान मुक्ति को धाम श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर, तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यों बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए।
पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक, जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति बुराइयां त्याग कर सच के मार्ग पर चलने लग जाए और अपना जीवन सुधार ले तो उसका अनुभव दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे साथ साझा की है लुधियाना पंजाब के रहने वाले वीपी सिंह जी ने। ये बजरंग बली और शंकर भगवान का पूजन करते थे। अमरनाथ धाम में भी यात्रा करके आए परंतु कोई लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत इनकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। अनेक रोगों ने इन्हें जकड़ लिया। आपको बता दें कि वीपी सिंह जी अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। इसी बीच इन्हें एक लड़की ने ज्ञान गंगा नामक पुस्तक भेंट की। पुस्तक में दूसरे लोगों का जीवन सुधार वृतांत पढ़कर इन्हें प्रेरणा मिली और पुस्तक के लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में नाम दीक्षा ग्रहण की। संत जी द्वारा बताई गई सतभक्ति करने से वीपी सिंह जी के जीवन में भी अब आए दिन नए चमत्कार होते रहते हैं। संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इन्हें अनेकों शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा चमत्कार इन्हें नया जीवन मिला है। डॉक्टर्स भी कह चुके थे कि इनका अंतिम समय नजदीक है, ये सुबह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु इन्हें जीवित देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। ऐसा अद्भुत लाभ किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुनिए इनके जीवन की पूरी सच्चाई वीपी सिंह जी की आप बताई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीपी सिंह है। सर कहाँ से आए हो आप? मैं जगीरपुर लुधियाना के रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम पहले बजरंग बली का पूजा करते थे। कुछ दिन बजरंग बली के पूजा करते करते उनको छोड़ करके फिर शंकर भगवान की पूजा करने लगे और शंकर भगवान की पूजा करते करते मैं अमरनाथ तक गया। अमरनाथ भी होकर के आया शंकर भगवान का। उस दिन मैंने डिसीजन किया कि जब भी मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के चरणों में अमरनाथ जा करके मरूंगा। सबको पूजा करते थे, लेकिन पूजा करते करते हमको ये पोजीशन आया कि दिन प्रतिदिन हमारी सेहत डाउन हो गया और सब कुछ खत्म होने वाला हो गया। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार बीमार पड़ गया तो बीमार कैसे पड़ा, हमारा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था। हाइड्रोसिल ऑपरेशन ठीक हुआ तो हमारा एक दिन बुखार लगा, दूसरे दिन हमने सेल डाउन हो गया। सेल डाउन इतना हो गया 1 लाख बचा। 1 लाख के बाद में हमको पानी चढ़ाया गया। पानी चढ़ाने के बाद में दिन प्रतिदिन सेल डाउन होता है। अब सिर्फ मेरे को 4000 सेल बचा था। 4000 सेल में डॉक्टर बोलता है कि तो कोई जिंदा ही नहीं होता 4000 में। सर जैसा कि आप देव देवताओं की पूजा करते थे, भगवान शिव के अंदर आपकी बहुत दृढ़ आस्था थी, तो सर उन पूजाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? हम पहले बच्चे लोगों को पढ़ाते थे तो हमारे पास एक भगत जी आए थे, दुर्गेश दास नाम था। उन्होंने मेरे को बोले कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए। मैं बोला हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोले 10 बजे रात में पढ़ाओ। मैं बोला टाइम ही नहीं है, 10 बजे मैं ड्यूटी से आता हूँ। कहते कितना पैसा लोगे? हम कि चाहे जितनी पैसा दे दो हम नहीं पढ़ाएंगे। बोलता मैं तुमको 5000 रुपया ट्यूशन फीस दूंगा, पढ़ाओ मेरे बच्चे को। मैंने बोला 5000 तो छोड़ो, 50,000 रुपया भी दोगे तो तुम्हारी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरे दिन जब ड्यूटी से मैं आया, बच्चे 2-3 बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, उनकी भी बच्ची आ गई। मैंने बोला कि बच्ची को तो मैं पहले बोला कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये बच्ची हमारे पास आई कि हम अपनी भगवती जी को, हम अपनी वाइफ को बहुत डांटा कि हमारे घर में ये लड़की नहीं आना चाहिए पढ़ने के लिए। बच्चे को हम नहीं पढ़ाते मेरा मन उब गया था, इसीलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे किसी को। तो
उस दिन तो उस लड़की को मैंने भगा दिया। दूसरे दिन फिर आ गई वो लड़की। मैंने बोला आज ये लड़की क्यों आई है? तो कहता उसकी डैडी गेट पर है। मैं बोला खबरदार उसके बाप को अंदर नहीं आने देना, अगर उसका बाप अंदर आ गया तो सबको घर से बाहर निकालूंगा। फिर वो लड़की को बोले चल छुट्टी हो गया, जाओ, हो गया पढ़ाई खत्म। वो लड़की गई और उसने एक किताब लेके आ गई। बोलता है कि हम बोले कि अभी क्या करने आई हो, अब तो छुट्टी कर दिया तो फिर दोबारा किस लिए आई हो? कहता है ये किताब लीजिए। मैं बोला कि वो तेरी की किताब लेने आया, मत्थे पर मैंने हारा। मैं बोला हम जो भी पढ़ते हैं पॉजिटिविटी टूट के किताब पढ़ते हैं, दूसरा किताब तो पढ़ती ही नहीं है, रख दे उधर, हमें क्या कर लेना किताब से। उसके बाद में बोला वो लड़की तो चली गई। उस किताब में मैंने ये देखा ज्ञान गंगा लिखा हुआ था। मैंने मन में सोचा कि ज्ञान गंगा लिखने का कारण क्या होगा? इसका मतलब है कि इसमें जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान है वो गंगा की तरह पवित्र हो गया। दूसरी बात, तो जब किताब अट्रैक्टिव हो गया, मैंने उसको खोल के पढ़ने लगा तो उसमें देखे हैं लिखा हुआ था कबीर साहब जी। मैंने फिर माथा पर हाथ मारा, मैं बोले हो गया सत्यानाश, एक कबीर जी तो उल्टे ही बानी बोलते हैं। ठीक है, मैंने मन में सोचा कि जब उल्टा ही बानी बोलते हैं तो मैं किताबें भी उल्टा ही पढ़ के देखता हूँ। जब एक बार किताब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते 12 बज गया। पहला स्टोरी पढ़ा, भक्तों की मतलब जो उसमें अनुभव लिखा होता है वो मैंने पढ़ा। फिर दूसरा अनुभव पढ़ा, फिर 1 बज गया। फिर मैंने किताब बंद किया, सो गया। दूसरा दिन मैंने सवेरे छुट्टी करके आ गया, खाना खा करके, बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने किताब पढ़ने लग गया। किताब मैं पुट्ठा ही पढ़ता था, सीधा नहीं पढ़ता था, उल्टी साइड से। तो उसके बाद में किताब पढ़ने से हमें इतना मतलब चालू हो गया कि अंदर में मेरे को बेचैनी हो गया। फिर जो किताब दिया था उसको मैंने एक कॉलर पकड़ लिया यहाँ से। मैं बोला तुमको जान मार दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा। 2 ही बंदे लुधियाना में रह सकते, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। कहता आखिर बात क्या है? मैं बोला कि जहां पर ये आश्रम है वहां मेरे को पहुंचा दो, नहीं तो 2 दिन के अंदर मैं तुमको जान मार दूंगा। उसने कहा क्या कि जी एक बंदे को भेजा, इतना छोटा सा लड़का था, उसको बोला कि इसके साथ चले जाओ। उस लड़का को मैंने कॉलर पकड़ा। मैं बोला कि अगर आश्रम तक तो पहुंचा दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो हम कराटे जानते हैं, हम तुमको मार देंगे जान। कहता हम पहुंचा देंगे। जब वहां पर गए, वहां की रौनक देखे सतलोक आश्रम बरबाला में, आज तक तो वैसा रौनक मैं अपने कहीं पर जिंदगी में देखा ही नहीं। वहां का जो मान सम्मान, इज्जत, खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, रहने का ढंग, आज तक मैंने अपना घर में देखा, ना ससुराल में देखा, कहीं नहीं देखा। वहां से मैंने नाम दाम लेकर के मैं वापस आ गया। जब वापस आ गया, हमारे साथ एक लड़का भी गया था, छोटा लड़का था, वो लड़का भी साथ में आ गया। वो लड़का बोले लगा वहां पर हलवा भी खाने को मिलता है, पूरी भी खाने को मिलता है, चावल खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलता है। उतनी 10 दिन के अंदर में हमारा बच्चा ने ऐसी मोटिवेशन हमारी बात में हुआ, हमारे पूरे परिवार जा करके वहां पर नाम दाम ले लिए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 12/6/14 में मैंने नाम दाम लिया। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के किन बातों से प्रभावित हुए? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हुए या उनके आश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं से? नहीं, जो मैंने किताब पढ़ा उसमें जो भक्तों ने लिखा था कि हमारे ये फायदा हुआ, ये फायदा हो गया, हम बचपन से वही चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे इतनी फायदा हो रहा है। हम तो उस चीज के तलाश में थे। सर आपने पुस्तक के माध्यम से भक्तों के अनुभव को जाना, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर हमारा तो बहुत अनुभव है, हमारी तो दिन प्रतिदिन का अनुभव है। जब मैंने नाम दाम लेके आया था उस समय हमारा कारोबार सारा बंद हो चुका था। मैंने परमात्मा से अरदास लगा कि हे परमात्मा, इस धरती पर हमारे जितना गरीब बंदा आज तक ना तो कोई पैदा हुआ है, नहीं होगा। मैं 15-15 दिन तक रोटी नहीं खाता था, प्याज उबाल के खाता था, आलू उबाल के खाता था। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हो। हम पढ़ाते थे, पैसा आता था, लेकिन वो पैसा हमारे घर में नहीं आ पाता था। उस डॉक्टर को चले जाता था, कभी उस डॉक्टर को चला जाता था। जो भी पैसा आता था, पैसा आने से पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए एस्टिमेट बन जाता था। तो सर क्या लाभ हुआ? सर लाभ ये बता हुआ कि सबसे पहले हमारी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ। हाइड्रोसिल ऑपरेशन के बाद 1 महीना तक मेरा टाका ही नहीं काटा।
दूसरी बात है कि जब टाकर सही हुआ उसके बाद में हमारे बीमार पड़ गए और हमारा शरीर का सेल डाउन हो गया। सेल इतना तक डाउन हो गया, इसी कैंसर हॉस्पिटल, लुधियाना कैंसर हॉस्पिटल में मेरा साउंड डाउन हुआ था कि डॉक्टर भी बोल दिया था कि सुबह तक ये आदमी मर जाएगा। जब डॉक्टर बोल दिया कि सुबह तक आदमी मर जाएगा तो हमारी घरवाली रोना धोना शुरू कर दिया। 4000 तक हमारी सेल की संख्या हो चुकी थी और हम 5 भाई हैं। 5 भाई में 4 भाई मेरा मर गया है, हम अकेला भाई थे जो एक थे। तो मैं ये सोच रहा था कि अब हमारा भी नंबर लग गया। तो हमने गुरुजी के पास फोन किया, संत रामपाल जी के पास मैंने फोन किया। तो संत रामपाल जी भगवान जी ने बोले कि जिसको आपको आसरा है, जो आपको मदद कर सकता है, उसके पहले फोन कर लो। 1 घंटा तक सबको फोन मिलाया, फोन ने किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि स्विच ऑफ कर लिया। फिर संत रामपाल जी मेरे गुरुजी बोले कि बेटा अब तू नहीं मरेगा। जब हमारे बोल दिए कि बेटा तू अब नहीं मरेगा तो हमारी घरम पत्नी रोना बंद कर दिया। उसके बाद में मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ। इतना मेरे को पता, 1 बजे रात में एक आदमी आया, इसमें सिरिंज चलाया, एक इसमें सिरिंज चलाया। सुबह होते होते डॉक्टर सबसे पहले मेरे पास आ गया, कहता ये बंदा जिंदा कैसे है? तो कहता कि जिंदा है भाई, अब ठीक लग रहा है। कहता इसको तो सुबह होते होते मर जाना चाहिए था, इसका रिपोर्ट लगाओ। जब रिपोर्ट दोबारा मंगाया तो उसमें 16,000 मेरा सेल बना हुआ था। डॉक्टर बोल रहा, मेरी घर वाली मेरी पत्नी को बोला कि इधर आओ, बुला के बोलता कि तुम किस देवी देवता का पूजा करते हो? उन्होंने बोला कि हम संत रामपाल जी को हम पूजा मानते हैं, हमारा गुरु हैं, उन्हीं को दिए हुए को हम पूजा करते हैं। तो बोले कि अब उनकी बदौलत से ये बच गया, वैसे बचने वाला ये नहीं था। जब इतना बात बोला तो हमारे को भी आंखों में आंसू आने लगा कि परमात्मा की दया से आज बच गया। फिर दूसरा ये पॉइंट है कि एक कारों के शोरूम में हम चौकीदारी करते थे। चौकीदारी में क्या होता था कि उस दिन बरसात के सीजन में मैं अकेला ड्यूटी कर रहा था चौकीदारी का, और वहां कोई बंदा नहीं था। रात में बारिश पड़ रहा था। सुबह 7:30 6:30 बजे के नियर अबाउट में आग लग गई। आग कैसे लगी हमें भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो दरवाजा बंद था, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, उसमें आग लग गया। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो गया। सुबह जब मीडिया वाले आए, पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसने खुद आग लगाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई आया नहीं है, तो इसमें आग कौन लगाएगा? सब बोलता था तूने आग लगाया, कैसे आग लगाया? मैंने बोला कि मैंने आग नहीं लगाया हूँ, कैसे आग लगा वो भी मेरे को पता नहीं है। तो लोग कहता है कि इस अकेला आदमी है, आग लगी है, इसका कहता कि पता नहीं, इसका मतलब इसी का हाथ है, इसको भी आग में डाल दो। 1 करोड़ रुपया जल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा एक मत हो गया, और चारों तरफ से हमारे को कोई कुछ टार्चर करने लग गए। मैंने कहा कि अपने आश्रम में संत रामपाल जी भगवान मालिक के पास हमने फोन मिलाया। वहां से मेरे को रिप्लाई आया कि बेटा आग लगी, ठीक है, भागना नहीं, वहीं पर रहना, और तू ये काम कर। मैं बोला कि यहाँ पर हमारे को लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि आग में इसको डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर बोले तू भागना नहीं, तू अपना मंत्र चालू कर। जैसे मंत्र मैंने चालू किया, लोग वहां से हटना शुरू हो गए। शाम तक भी नहीं हटे। शाम को सब अपने ड्यूटी से जा रहे थे, उस समय एक बंदे को मैंने पकड़ लिया। मैंने बोला कि सुबह से सब हमारे को बोल रहे हो कि इसको जान मार दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अब हमारे से क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आग लगी कैसे? एक बंदा बताया कि अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि आग कैसे लगी। मैं बोला इसका रीजन बताओ, क्यों नहीं आग लगे, क्यों नहीं पूछेगा? कहता है कि सारा 12-14 कमरे थे और सारा बंद थे। अब ये नहीं पता कि जिसमें आग लगी थी वो कैमरा चालू कैसे हुआ। उस कैमरे ने बता दिया कि बारिश के वजह से पानी टप 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 गिर रहा था और उसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और उसके कारण जल गया। उसको बाद में फिर दोबारा मेरे से कोई नहीं पूछा। तीसरा लाभ, हमारी पत्नी को सीने में दर्द होता था, उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो बोलता है कि पित्ते में पथरी है। मैंने बोला पित्ते में पथरी है तो ठीक है। हमारे अगल बगल वाले बंदे 3-4 बंदे को भी पित्ते की पथरी उसी डॉक्टर ने बताया था और सबको ऑपरेशन हो गया। तो हमने बोला कि नहीं,
हम संत रामपाल जी को मानते हैं और हमारा गुरु है, जो कहेंगे वही करेंगे। हमने फ़ोन लगा के बोला कि हे मालिक, ना तो हमारे पास पैसा है और ना मैं इनकी ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, ये बच्चा आपका है, आप जाने, हमारा तो काम सिर्फ भक्ति करना है। मैंने अपनी पत्नी को बोला 2 दिन को टाइम दो, 2 दिन के बाद में अगर हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, गुरुजी जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे। गुरुजी को फ़ोन किए, गुरुजी ने हमारे को रिप्लाई में बोले कि बेटा, जिस डॉक्टर के पास तूने बोला था कि पित्ते में पथरी है, तुम उसी के पास जाकर के दोबारा चेक करा लो। दूसरे दिन जब 2 दिन के बाद जब मैंने चेक कराने गया तो हम साथ में गए थे, जब हमारे सामने चेक किया तो पथरी था ही नहीं। ये चमत्कार है हमारे साथ। तीसरी बात, हम अपने घर में जब बारिश होता था, चौथा पॉइंट बता रहा हूं, जब बारिश होता था चारों तरफ से पानी चूता था, इतनी घर में पानी हो जाती थी, दिन भर पानी ऐसे ऐसे उपजते रहते थे। मैंने एक बार अरदास लगा कि हे मालिक, हमारे पास तो रहने के लिए भी जगह शरण नहीं है। उसी 2 महीने के अंदर में लेंटर पड़ गया, घर बन गई। दूसरी बात है, जब गर्मी का मौसम आता था, किसी दूसरे के घर से हम बर्फ मांगते थे। एक दिन मेरा लड़की मांगने गया कि भाई हमारा पानी पीने का मन था, थोड़ा सा बर्फ दे दो। उस लड़का ने बात क्या कहा, आज लाइट था, ऐसे बोला। उसके थोड़े दिन के बाद में मैंने अपने घर में एक फ्रिज लेके आ गया। फिर गुरुजी का सत्संग आता था साधना चैनल पर, संत रामपाल जी का सत्संग आता था साधना चैनल पर। हमको सत्संग के बिना हमको बेचैनी हो जाता था। जब हम किसी को घर में जाते थे देखने के लिए टाइम से, तो बोलता था हमारा तो सीरियल नुकसान हो जाएगा, हमारा सीरियल नुकसान होगा। फिर परमात्मा को अरदास लगाए तो आज तक 30 साल के अंदर में एक झुनझुना नहीं खरीदा। आज 32 इंच का मैंने LED खरीद कर देख रहा हूँ। चौथी बात है, जब मैं थोड़ा जो भी पैसा हम कमाते थे, हमारी बच्चे का, एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको बचपन से ही सारा शरीर जो है हाथी के चमड़ा जैसा था। हमारे घर में हमारे बच्चे, दूसरे बच्चे बोलते थे हाथी का चमड़ा आ गया, हाथी का चमड़ा आ गया। उसका शरीर ऐसे फट जाता था, सारा शरीर। तो हमने बोला बच्चे को कि बेटा आश्रम में तो जाएंगे। गुरुजी ने आशीर्वाद दे रहे थे। लड़का ने बोला कि गुरुजी हमारा शरीर देख लो। गुरुजी ने सारा शरीर देखे, जबकि हमारा लड़का का बीमारी बचपन से ही था, 3 साल का ही से था। और नमोनिया, वो डॉक्टर भी बोला था कि इसका नमोनिया नहीं जाएगा, इसका बीमारी नहीं जाएगा। PMCH पटना बिहार का सबसे टॉप हॉस्पिटल है, PMCH का डॉक्टर उसका इलाज नहीं किया। लुधियाना का द्रेसी का हॉस्पिटल, उससे भी सही नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर से मैंने दिखाया, नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एक ही बात बोले कि बेटा जाओ भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। आप यकीन माने 20 दिन के अंदर में हमारा लड़के का शरीर सही हो गया, बिना दवाई का। ये हमारा फायदा हुआ है। और आज परमात्मा की दया, गुरु जी के, संत रामपाल जी की दया से घर में सुख और शांति है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी को, भगत समाज को हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस तरीका से जिस भी भगत भाई को कोई भी बीमारी है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि कैंसर होवे चाहे कैंसर का बाप होवे, भक्ति करो, कैंसर का बाप भी भाग जाएगा। कोई भी बीमारी है, आज तो लाखों प्रमाण मंगला, जितनी शुगर की बीमारी आज तक कोई भी डॉक्टर सही नहीं कर पा सकता है। संत रामपाल जी के मस्त आशीर्वाद से, मंत्र से ही सारा रोग भाग जाता है। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।